आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे रिक्वेस्टेड टॉपिक पर, क्या चीजें एक औरत को किसी मर्द में अट्रैक्टिव लगती हैं? और मैं आपको बता रही हूँ, ये लिस्ट ऐसी होने वाली है जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। अब देखो, अट्रैक्शन कोई सीधा साधा गणित नहीं है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी, एनएलपी और इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के कुछ नियमों को समझ लिया तो समझो गेम आपके हाथ में है। अब मैं यहाँ मनगढ़ंत कहानियों वाली बातें नहीं करूँगी, सिर्फ दिल अच्छा होना चाहिए। भाई सच बोलूं, रियल वर्ल्ड में दिल नहीं, परसेप्शन बिकता है। और परसेप्शन किस चीज से बनता है, यही हम इस लिस्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि हाइट ही सब कुछ है, तो सुनो, ये बस तुम्हारे दिमाग का एक खेल है। सोशल मीडिया पर लड़कियां कहेंगी कि उन्हें 6 फीट से छोटे लड़के पसंद ही नहीं, लेकिन असल जिंदगी में जब उनकी पसंद का एनालाइज किया गया तो सच कुछ और ही निकला। इंडिया टुडे के एक सर्वे में पाया गया कि भारतीय लड़कियों की सबसे आम पसंद 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 10 इंच के बीच है। और सबसे दिलचस्प बात, जो लड़कियां खुद 5 फुट 1 इंच से 5 फुट 3 इंच के बीच होती हैं, वो अक्सर 5 फुट 9 इंच हाइट वाले लड़कों को पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि यह उनके लिए स्टेटस सिंबल बन जाता है, एक तरह की जेनेटिक फैंटेसी। लेकिन यह सिर्फ एक रेयर अट्रैक्शन है, कोई नियम नहीं। अब साइंस की माने तो इंसानी दिमाग हाइट को ताकत और सुरक्षा से जोड़कर देखता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो लंबा और ताकतवर आदमी ज्यादा डोमिनेंट होता था। इसलिए महिलाओं का दिमाग सबकॉन्शियसली हाइट को एक पॉजिटिव ट्रेट मानता है। लेकिन अब सिर्फ हाइट से कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी कहती है कि अगर कोई लड़का आत्मविश्वास और करिश्मा रखता है, तो वह कम हाइट के बावजूद भी लंबे लड़कों जितना ही आकर्षक लग सकता है। और यह सिर्फ थियरी नहीं, प्रैक्टिकल एविडेंस भी यही कहता है। जब कोई लड़की इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है, तो उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। एनएलपी में इसे एंकरिंग इफेक्ट कहा जाता है। अगर तुमने किसी लड़की के दिमाग में एक गहरी छवि बना दी, तो हाइट जैसी चीजें अपने आप बैकग्राउंड में चली जाती हैं। असल में इमोशनली अटैच्ड होने के बाद लड़की के लिए हाइट का असर 60% तक कम हो जाता है। असली गेम स्टेटस का है। तुमने खुद नोटिस किया होगा कि कॉलेज में वही लड़के सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं जिनका एक ओरा होता है, जो टीम लीडर होते हैं, जो स्टेज पर होते हैं, जिनका नाम चलता है। ये संयोग नहीं है, यह माइंड गेम है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट कहती है कि 72% महिलाएं किसी पुरुष की शारीरिक बनावट से ज्यादा उसके सोशल प्रूफ, डोमिनेंस और स्टेबिलिटी को लेकर आकर्षित होती हैं। और सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, कैजुअल अट्रैक्शन में भी स्टेटस एक ऐसा टूल है जो सीधा महिला के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करता है। क्यों? क्योंकि यह एक पुरानी साइकोलॉजिकल हार्डवायरिंग है। महिलाओं के दिमाग में यह प्रोग्राम सेट है कि जो पुरुष स्टेबल है, जिसका एक रुतबा है, वही असली हाई वैल्यू मेल है। इंडियन सर्वे के अनुसार 70% महिलाएं किसी भी पुरुष को चुनने से पहले यह देखती हैं कि वह फाइनेंशियली और सोशली कितना स्ट्रांग है। यह बात शादी और रिलेशनशिप तक ही सीमित नहीं है। डेटिंग एप्स पर भी जो लड़के हाई स्टेटस शो करते हैं, उनकी मैचिंग रेट 3 गुना ज्यादा होती है। और यही डार्क साइकोलॉजी की असली चालाकी है। अगर तुमने अपना स्टेटस बना लिया, तो महिलाएं खुद ब खुद आकर्षित होंगी। इसे एक्सपर्ट्स प्री सिलेक्शन बायस कहते हैं, जिसका मतलब है कि अगर एक पुरुष को पहले से महिलाएं पसंद कर रही हैं, तो दूसरी महिलाएं भी उसे ज्यादा डिमांड में मानने लगती हैं। देखो, अगर तुम भी चाहते हो कि लड़कियां तुम्हारी तरफ खींची चली आए, तो सिर्फ लुक्स पर मत टिके रहो, अपना स्टेटस बनाओ, अपने नाम का वजन बढ़ाओ। क्योंकि सच यही है, स्टेटस ही असली मैग्नेट है। कोई भी लड़का चाहे जितना हैंडसम क्यों ना हो, अगर वो अंदर से सॉफ्ट, डरपोक या जरूरतमंद दिखता है, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है। महिलाओं के माइंड में एक अनकही हकीकत सेट है, वो मर्द की मर्दानगी को सबसे पहले स्कैन करती हैं। और देखो, मैस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं होता। इंडियन कल्चर में असली मर्दानगी का मतलब है डिसाइसिवनेस, कॉन्फिडेंस और सिचुएशंस पर कंट्रोल। और जब कोई लड़का इन तीनों को मास्टर कर लेता है, तो उसकी अट्रैक्शन वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। एक इंडियन साइकोलॉजी सर्वे के मुताबिक अगर कोई आदमी डीप वॉइस, स्लो मूवमेंट्स और स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट रखता है, तो वो 60% ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इवन अगर उसकी हाइट एवरेज हो या लुक्स आम हो। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्शियस सिग्नल्स होते हैं जो महिलाओं के दिमाग में एक खास इमेज क्रिएट करते हैं। ये आदमी किसी का मोहताज नहीं है, ये खुद अपना मालिक है।
और यही चीज औरतों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। अब गेम जीतना कैसे है? अगर तुम्हारी हाइट एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं, बस स्टेटस और मैस्कुलिनिटी बढ़ा दो। अगर लुक्स एवरेज हैं, कोई टेंशन नहीं, कॉन्फिडेंस और फेम पे काम करो। अगर स्टेटस नहीं है, कोई फिक्र नहीं, स्किल्स और सोशल प्रूफ बनाओ। आकर्षण कोई जैविक नियम नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। जो इस स्ट्रेटजी को समझ गया, वही गेम का किंग बनेगा। क्रिस्टोफर कैनवेल ने एटॉमिक अट्रैक्शन में कहा है, औरतें उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जिनमें स्केर्सिटी और चैलेंज का एलिमेंट होता है। यानी जो लड़के जरूरतमंद होते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं या वैलिडेशन मांगते हैं, वो कभी भी असली अल्फा वाइब नहीं ला रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो, जब कोई चीज ज्यादा आसानी से मिल जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, और जब कोई चीज लिमिटेड होती है, रेयर होती है, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। यही साइकोलॉजी मर्दों पर भी लागू होती है। एक इंडियन सर्वे के मुताबिक 75% महिलाएं उन पुरुषों को ज्यादा आकर्षक मानती हैं जो खुद को खास बनाकर रखते हैं, जो हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि महिलाएं तुम्हारी तरफ खींची चली आए, तो खुद को हमेशा एक लिमिटेड एडिशन की तरह पेश करो। कैनवेल ने अपनी किताब में एक और बहुत जरूरी बात कही, अट्रैक्शन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप औरतों को दिखाएं कि आपके पास ऑप्शंस हैं। इसे प्री सिलेक्शन इफेक्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब एक महिला देखती है कि दूसरी महिलाएं पहले से ही तुम्हारी तरफ आकर्षित हैं, तो उसकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू 3 गुना बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि यह पॉसिबल कैसे होगा? सोशल प्रूफ बढ़ाओ, ऐसे लोगों के बीच रहो जहां तुम्हारी प्रेजेंस को नोटिस किया जाए। मिस्ट्री रखो, हमेशा अपने बारे में सब कुछ खोलकर मत रखो। जो छिपा होता है वही सबसे ज्यादा अटेंशन खींचता है। अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो, हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। जब तुम रेयर बनोगे तो तुम्हारी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। नील स्ट्रॉस ने द गेम में कहा है, औरतें वही मर्द चुनती हैं जो उनके दिमाग के अंदर प्री प्रोग्राम ट्रिगर्स को एक्टिवेट कर सके। और अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ हैंडसम होना काफी है, तो समझ लो तुम अब तक असली गेम से बाहर हो। सच तो ये है कि मैस्कुलिनिटी, स्टेटस और माइंडसेट, ये 3 चीजें मिलकर तुम्हारी अट्रैक्शन वैल्यू को 10 गुना कर सकती हैं। कोई लड़का चाहे कितना ही चैड क्यों न दिखे, अगर वो सॉफ्ट, जरूरतमंद या अनसर्टेन है, तो उसकी वैल्यू गिरने लगेगी। दूसरी तरफ अगर एक एवरेज दिखने वाला आदमी डोमिनेंस और कंट्रोल दिखाए, तो वो महिलाओं के दिमाग में एक हाई वैल्यू मेल बन जाता है। इंडियन साइकोलॉजी सर्वे के मुताबिक 70% महिलाएं किसी भी पुरुष के लुक्स से ज्यादा उसकी सोशल स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस पर ध्यान देती हैं। और सिर्फ सीरियस रिलेशनशिप में ही नहीं, कैजुअल अट्रैक्शन में भी स्टेटस और मैस्कुलिनिटी सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अब सोचो, वो लोग जो भीड़ में खड़े रहते हैं, जिनकी कोई अलग पहचान नहीं होती, और वो जो हर समय अप्रूवल मांगते रहते हैं, क्या उन्हें कभी कोई खास तवज्जो मिलती है? नहीं। लेकिन वहीं जिन लड़कों के पास सोशल प्रूफ होता है, जो अपने डिसीजंस को लेकर सुर होते हैं, जिनका एटीट्यूड मैं किसी का मोहताज नहीं वाला होता है, वही सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि डीप वॉइस, स्लो मूवमेंट्स और स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट रखने वाले पुरुष 60% ज्यादा आकर्षक माने जाते हैं, इवन अगर उनकी हाइट एवरेज हो या लुक्स आम हो। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड्स महिलाओं के सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल भेजते हैं, ये आदमी पावरफुल है, इसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। और यही माइंड हैक सबसे बड़ी अट्रैक्शन ट्रिगर है। अब अगर तुम्हारी हाइट एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं, बस स्टेटस और मैस्कुलिनिटी बढ़ा दो। अगर लुक्स एवरेज हैं, कोई टेंशन नहीं, कॉन्फिडेंस और फेम पे काम करो। अगर स्टेटस नहीं है, कोई फिक्र नहीं, स्किल्स और सोशल प्रूफ बनाओ। आकर्षण कोई नैसर्गिक गुण नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। जो इस रणनीति को समझ गया, वही गेम जीत गया। अब बताओ, इस लिस्ट में कुछ मिस किया क्या?